ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ़ 2 ही लोग जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। जी हाँ फ्रेंड्स, जब कभी ऐसा होता है ना कि अगला वाला इंसान ये बोलता है कि तुमने ये गलत किया है, वो गलत किया है और वो नहीं मानता है कि मैंने किया है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा आर्ग्यू मत कीजिए। क्योंकि भले वो माने चाहे ना माने, उसको पता होता है कि उसने गलत किया है और उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान को पता होता है कि उसने गलत किया है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ बातें हैं ना भगवान पे छोड़ देना चाहिए, समय पे छोड़ देना चाहिए और किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है ना तो उसकी सज़ा उसे भगवान देंगे। क्योंकि भगवान की जो आँखें होती हैं ना, वो 24/7 खुली रहती है। उनकी नज़र आप पे हमेशा बनी हुई है। चाहे आप अच्छा करो तब भी और बुरा करो तब भी। लोग अच्छा करते टाइम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो सब लोग मुझे देखें और वो अपनी अच्छाई वाली बातें सबको बताते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो गलत करते हैं ना, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और उसको उस टाइम कोई देख रहा होता है। भले ही उस टाइम उसे कोई नज़र ना आए कि हाँ, हम ये काम छुप के कर रहे हैं, लेकिन उसे भगवान देख रहे हैं, ये वो भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छा करोगे तब भी वो देखेंगे और बुरा करोगे तब भी वो देखेंगे। बस उनका परिणाम अलग-अलग होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा का भी परिणाम बुरा ही मिलेगा, बट वो कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमें हमेशा सही करना चाहिए और कुछ काम हमें ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह भगवान हो, भले कोई हो या ना हो, क्योंकि हमें अच्छा उनकी नज़रों में बनना है। इंसान आपको कभी सही नहीं समझ सकते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो जी फ्रेंड, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है दोपहर से क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि बिज़ी तो मैं 2 दिन से थी कंटिन्यू, क्योंकि कोई गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर पे इस वजह से। और फ़िलहाल अभी वो आ चुके हैं और सुबह का मैंने नाश्ता वग़ैरह सब उनको करवा दिया है और उसके बाद फ्री होके मतलब आज खाना मुझे नाश्ता करते-करते 12 बज गए थे। क्योंकि जब कोई आता है ना, उनकी खातिरदारी में इतना टाइम लग जाता है ना कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो भी तब जब आप अकेले हो करने वाले, और तब तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है सच में फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे घर पे ना मामा जी आए हुए हैं, मतलब मेरे मामा जी, मेरे खुद के अपने मामा जी आए हुए हैं, बड़े वाले मामा जी। तो वो क्या शादी में भी नहीं आ पाए थे और शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं और मेरी शादी को 4 साल हो गए, तो सोच सकते हैं वो उनसे मैं 4 साल बाद मिल रही हूँ। तो फिर वही आए हैं, तो उसी के लिए ना 2 दिन से तैयारी चल रही थी पूरे अच्छे से, घर को मतलब साफ-सफाई सब कुछ अच्छे से, वैसे तो साफ-सफाई तो हम लोग रखते ही हैं। तो ये होता है ना कि थोड़ा कोई आता है तो थोड़ा उनको अच्छा मतलब सोचते हैं यही है कि उनको सब कुछ अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा दिखे, है ना? इस वजह से थोड़ा-सा अपना मेहनत बढ़ जाता है, अपना काम बढ़ जाता है। तो वही है, और सुबह में मैंने उन सबको नाश्ता करवा दिया था आते ही और उसके बाद मैं अभी ये दोपहर का खाना बना रही हूँ और इसमें भी फ्रेंड्स सही बताऊँ तो मुझे लेट हो गया है, तो मैं यहाँ पे फटाफट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है और इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पे दाल-चावल तो बन गए हैं और एक तरफ मैंने ना बैंगन को फ्राई किया ओनली, वो बनाई हूँ और दूसरी तरफ मैंने पापड़ तल दिए हैं। और वो सब करने के बाद देखिए होता है कभी-कभी ये ना कि वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है, थक जाते हैं और ऊपर से इतने सारे काम रहते हैं ना कि कैमरा ऑन करना ही भूल जाते हैं, ये होता है। तो उस टाइम मैंने सबको खाना वगैरह खिला दिया था और किचन वगैरह भी देखिए पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। मैं ना जब भी किचन से फ्री होती हूँ तो मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तभी मुझे चैन आता है। नहीं तो अगर मैं छोड़-छाड़ के चली गई ना तो मेरे हमेशा यही लगा रहता है कि साफ़ करना है, साफ़ करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 4।
अभी बज रहे हैं 4 और मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए। और क्योंकि पति देव अभी नहा रहे हैं, नहा के आए नहीं हैं और सब लोगों ने खाना खा लिया है और मुझे खाना है और उनको खाना है, तो मैं उनका वेट कर लेती हूँ। और आवाज़ भी देखिए कितना भारी भारी सा हो रहा है। थकान तो पूछो ही मत, क्या थकान हुई है फ्रेंड्स। आँख सब में एकदम, मतलब रात को भी 1 बजे सोई थी ना, और उसके बाद फिर 4:30 बजे जग गई थी सुबह में, जिसकी वजह से मतलब इतना ज़्यादा थकान हो रहा है। और दिन में तो सोने का कुछ आराम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। 4 बजे हैं और 4 बजे के बाद देखती हूँ अभी क्या करना है। फिर शाम के खाने में जुटना पड़ेगा। नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों को बोलो कि लेके जाए बाहर बाहर खाना खिला दे, लेकिन देखती हूँ क्या होता है। तो ये है शाम का टाइम और वो लोग चले गए थे घूमने के लिए, मतलब बाहर गए हैं, मॉल वगैरह घुमाने के लिए लेके गए हैं। तो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो लोग खाना खा के आएँगे या नहीं आएँगे। तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो आई हुई थी मार्केट से, तो वो सारी सब्जियाँ मैं फ्रिज में जमा दे रही हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। अ, यहाँ पे ना इतने सारे मतलब सब्जियाँ आ गई है और मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, क्योंकि बस उन लोगों के जाने के बाद मुझे बस मुश्किल से 15-20 मिनट मिला था कि मैं फ्री होके बैठूँ, तब मैं थोड़ी-सी बैठी थी। और उसमें भी ये हो जाता है ना कि थोड़ा-सा अगर मोबाइल का काम हो तो वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर और भी काम होता है वो करना पड़ता है। तो थकान मतलब इतनी ज़्यादा तो बनी हुई है, क्योंकि सुबह में इतना सारा काम था, नाश्ता वगैरह कराना, फिर जाके दोपहर का इतना सारा खाना और वो भी सब अकेले करना, फिर शाम को। तो अब ये मैं शाम को ये सब्ज़ी काट रही हूँ। लेकिन देखिए मैं इतनी खुश हो गई ना कि अ, आए ना वो लोग तो बोले कि है ना खाना नहीं खाएँगे, तो मैं ये बात सुन के ना बहुत खुश हो गई थी, बहुत खुश हुई थी कि मुझे है ना खाना नहीं बनाना है। तो फटाफट से मैंने फिर कहा कि ठीक है अब मम्मी को ही खाना देना है, तो मैं मम्मी के लिए रोटी बना दे रही हूँ, बाकी सब्ज़ी तो पड़ी हुई थी। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर थोड़ा-सा टाइम मिला था मुझे सबके साथ बैठ के बातें करने का, तो हम लोगों ने थोड़ी-सी बातें की। मतलब गाँव से आए थे मामा और भैया थे मेरे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और ये देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखा रही थी, अंगूठी दिखा रही थी जो मम्मी जी ने मुझे दी थी, मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी वो। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी मम्मी जी के लिए और बस मम्मी को खाना खिलाना है और मैं खाऊँगी बस। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि है ना मम्मी आज मुझे शाम को खाना नहीं बनाना, बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये है ना कि थोड़ा-सा थकान हो गया था दोपहर का और सुबह का खाने की वज़ह से, इतना सारा काम था इसकी वज़ह से। तो बस यही है। तो यहाँ पे बस ये काम करके ही मैं फ्री हो जाऊँगी और सब लोग खाना-पीना खा के सो जाएँगे। और सोते-सोते भी फ्रेंड्स सही बताऊँ ना तो 11:30 बज गए थे सोते-सोते। तो आज का ब्लॉग यही है और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो